ब्रज की गलियों में आज भी जब कोई प्रेम से राधे राधे पुकारता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं राधा रानी उस पुकार को सुन रही हो। बरसाना की हवाएं, वृंदावन की कूंजें, यमुना का शांत तट और राधा कुंड की लहरें आज भी एक ऐसे प्रेम की गवाही देती है जिसका ना आदि है और न कोई अंत। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर ये प्रश्न किया है कि जिस राधा रानी के बिना श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा माना जाता है, जिनकी कृपा के बिना स्वयं श्री कृष्ण की प्राप्ति भी कठिन कही गई है, जिनके चरणों की धूल पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, आखिर उनकी पृथ्वी की अंतिम लीला क्या थी? जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रकट लीलाओं का समापन कर गोलोक की ओर प्रस्थान किया, तब राधा रानी कहाँ थी? क्या उन्होंने भी इस संसार को छोड़ दिया था? यदि हाँ, तो कैसे? क्या उनकी भी सामान्य मनुष्य की तरह मृत्यु हुई थी, या फिर उनके अंतर्धान के पीछे ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे शास्त्रों ने संकेतों में छिपाकर रखा और संतों ने केवल प्रेमी भक्तों के सामने ही प्रकट किया? ये प्रश्न केवल इतिहास का नहीं है, ये प्रश्न स्वयं प्रेम का है, क्योंकि राधा कोई साधारण नाम नहीं, राधा स्वयं प्रेम का वो स्वरूप है जहाँ पहुंचकर शब्द मौन हो जाते हैं। वैष्णव आचार्य कहते हैं, यदि श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं तो राधा रानी उस आनंद की लहर है। यदि श्री कृष्ण भगवान हैं तो राधा रानी उनकी आह्लादनी शक्ति है। यदि श्री कृष्ण प्रेम के पात्र हैं तो राधा रानी स्वयं प्रेम है। इसलिए उनके जीवन की अंतिम लीला को सामान्य बुद्धि से समझना संभव नहीं, उसे केवल श्रद्धा, भक्ति और शास्त्रों के प्रकाश में ही जाना जा सकता है। आज हम इसी दिव्य रहस्य के द्वार पर चलेंगे, लेकिन सावधान, ये केवल एक कथा नहीं, ये उस प्रेम की यात्रा है जहाँ विरह भी मिलन बन जाता है, आंसू भी पूजा बन जाते हैं और बिछड़ना भी शाश्वत एकत्व का उत्सव बन जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में जब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन समाप्त होता है और मथुरा गमन का प्रसंग आता है, तब एक ऐसा क्षण आता है जिसने केवल ब्रजवासियों को ही नहीं, स्वयं ब्रज की धूल तक को मौन कर दिया। वो दिन केवल श्री कृष्ण के मथुरा जाने का दिन नहीं था, वो दिन ब्रज के हृदय के टूट जाने का दिन था। जब अक्रूर का रथ नंदगांव से चलने लगा, तब केवल गोपियां ही नहीं रोई, ब्रज का प्रत्येक वृक्ष मानो झुक गया था। यमुना की लहरें भी जैसे शांत हो गई थी, पंछियों का कलरव रुक गया था, गाय उस दिशा में टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से उनका कान्हा जा रहा था। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति स्वयं विरह का अनुभव कर रही हो। उन गोपियों में एक स्वर ऐसा भी था जो सबसे अधिक मौन था, वो थी श्री राधा रानी। ब्रज की परंपरा कहती है कि उस समय राधा रानी ने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मत जाइए, क्योंकि उनका प्रेम अधिकार का नहीं, समर्पण का था। वे जानती थी कि श्री कृष्ण का प्रत्येक कदम केवल ब्रज के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए उठ रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनके हृदय में विरह नहीं था। कहा जाता है कि जिस दिन श्री कृष्ण मथुरा गए, उसी दिन से राधा रानी का प्रत्येक श्वास श्री कृष्ण का नाम बन गया। उनके लिए दिन और रात का अंतर समाप्त हो गया। कभी वे यमुना तट पर जाकर उस जल को निहारती जिसमें श्री कृष्ण की छवि देखा करती थी, कभी वे उन कुंजों में चली जाती जहाँ कभी बांसुरी की धुन गूंजा करती थी, कभी गोवर्धन की ओर निहारती तो कभी बरसाना की पहाड़ियों से वृंदावन की दिशा में देखती, मानो हर क्षण ये प्रतीक्षा हो कि शायद आज कान्हा लौट आए। लेकिन समय बीतता गया, मथुरा की दूरी बढ़ती गई और विरह की अग्नि भी। ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण केवल राजा नहीं थे, वे उनके प्राण थे, और राधा रानी के लिए तो श्री कृष्ण उनके अस्तित्व का ही दूसरा नाम थे। इसलिए उनका विरह किसी साधारण बिछड़ने का दुख नहीं था, वे स्वयं प्रेम के सर्वोच्च अवस्था थी जिसे वैष्णव संत महाभाव कहते हैं। यहीं से प्रारंभ होती है वो दिव्य यात्रा जो अंत में राधा रानी की अंतर्धान लीला तक पहुंचती है। लेकिन वो अंतर्धान क्या था? क्या सचमुच राधा रानी इस पृथ्वी से चली गई थी, या आज भी ब्रज के कण कण में उनका वास है?
ब्रज में समय बीत रहा था, लेकिन राधा रानी के लिए समय जैसे थम चुका था। सूर्य प्रतिदिन उगता, संध्या प्रतिदिन ढलती, ऋतुएं बदलती रहती, वृक्षों पर नए पत्ते आ रहे, लेकिन राधा रानी के हृदय में केवल एक ही ऋतु थी, विरह की ऋतु। कहा जाता है कि जब भी यमुना की लहरें मंद मंद बहती, उन्हें ऐसा लगता मानो कान्हा की बांसुरी की धुन फिर से गूंज उठी हो। दूर कहीं किसी ग्वाले की बांसुरी सुनाई देती तो उनके चरण अनायास ही उस दिशा में बढ़ जाते, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें केवल सन्नाटा मिलता। ब्रज की प्रत्येक गली, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक कुंज और प्रत्येक धूल का कण उन्हें श्री कृष्ण की याद दिलाता था। नंदगांव की ओर जाती पगडंडिया, गोवर्धन की तलहटी, सेवा कुंज, वंशीवट, राधा कुंड और श्याम कुंड, ये सभी स्थान उनके लिए केवल तीर्थ नहीं थे, बल्कि अपने प्रियतम की स्मृतियों से भरा हुआ एक जीवंत संसार थे। वैष्णव संत कहते हैं कि राधा रानी का विरह साधारण दुख नहीं था, ये वही विरह था जिसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की सर्वोच्च अवस्था बताया है, क्योंकि जहाँ प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वहाँ मिलन से भी अधिक गहरा आनंद विरह में छिपा होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। श्री कृष्ण ने मथुरा की लीलाएं पूर्ण की, फिर द्वारका में धर्म की स्थापना की, असंख्य भक्तों का कल्याण किया और अंततः अपनी पृथ्वी की प्रकट लीलाओं का समापन कर अपनी नित्य गोलोक लीला में प्रवेश किया। जब यह समाचार ब्रज पहुंचा तो मानो संपूर्ण ब्रज पर मौन छा गया। वृक्ष निस्तंभ हो गए, यमुना की लहरें भी जैसे शांत पड़ गई और ब्रजवासियों का हृदय शोक से भर उठा। लेकिन राधा रानी के मुख पर विलाप नहीं था। उनकी आंखों में आंसू अवश्य थे, पर उन आंसुओं में निराशा नहीं थी। वे जानती थी कि श्री कृष्ण उनसे कभी अलग हुए ही नहीं, जो हर श्वास में बसता हो, जो हृदय की प्रत्येक धड़कन में विद्यमान हो, उससे वियोग कैसा। इसी कारण वैष्णवाचार्य कहते हैं कि राधा रानी ने कभी श्री कृष्ण को बाहर नहीं खोजा, क्योंकि वे उन्हें अपने भीतर हर क्षण अनुभव करती थी। उनके लिए श्री कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे। ब्रज की प्राचीन परंपराओं में वर्णन मिलता है कि इसके बाद राधा रानी ने एक बार फिर ब्रज की समस्त लीला स्थलियों का दर्शन किया। वे बरसाने की गलियों से गुजरी, गोवर्धन महाराज को प्रणाम किया, राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर लंबे समय तक ध्यानमग्न रही और यमुना के शांत जल को अपलक निहारती रही। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे इस पृथ्वी पर बिताए गए प्रत्येक दिव्य क्षण को अपने हृदय में अंतिम बार संजो रही हो। संतों का वर्णन है कि उन दिनों उनके मुखमंडल पर अलौकिक तेज था। वह तेज किसी बिछड़ने वाले व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस दिव्य आत्मा का था, जिसे यह पूर्ण विश्वास था कि अब नित्य मिलन का समय निकट है। एक दिन वे एकांत में चली गई, अपने नेत्र बंद किए, श्री कृष्ण का स्मरण किया और गहन प्रेम समाधि में लीन हो गई। कहा जाता है कि उसी दिव्य अवस्था में उनका स्वरूप धीरे धीरे इस संसार की आंखों से ओझल हो गया। वैष्णव संत इसे मृत्यु नहीं कहते, क्योंकि मृत्यु नश्वर शरीर की होती है। वे कहते हैं कि ये राधा रानी की अंतर्धान लीला थी। जिस प्रकार सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो वास्तव में कहीं जाता नहीं, उसी प्रकार राधा रानी भी भक्तों की दृष्टि से अदृश्य होकर अपनी नित्य गोलोक लीला में श्री कृष्ण के साथ पुनः प्रकट हो गई। क्या राधा रानी सचमुच इस पृथ्वी से चली गई? यदि वे अंतर्धान हो गई तो आज भी बरसाना पहुँचते ही लाखों भक्तों की आंखों में अपने आप आंसू क्यों बहने लगते हैं? क्यों राधा कुंड के तट पर बैठकर उनके संतों ने दिव्य अनुभूतियों का वर्णन किया है? और क्यों ब्रजवासी आज भी ये नहीं कहते कि राधा रानी थी, बल्कि प्रेम से कहते हैं राधा रानी आज भी बरसाना में विराजमान है? यही इस पूरी कथा का सबसे गहरा रहस्य है। वैष्णवाचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की प्रकट तथा अप्रकट दोनों प्रकार की लीलाएं होती है। जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी लीलाएं करते हैं तो उसे प्रकट लीला कहा जाता है, और जब वही लीला मनुष्य की दृष्टि से अदृश्य हो जाती है तो उसे अप्रकट या नित्य लीला कहा जाता है।
इसका अर्थ ये नहीं कि वे कहीं चले गए, बल्कि केवल हमारी आंखें उन्हें देखने में समर्थ नहीं रही। जैसे बादलों के पीछे छिप जाने पर सूर्य समाप्त नहीं हो जाता, उसी प्रकार राधा रानी भी कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल सामान्य दृष्टि से ओझल हो जाती है। इसलिए वैष्णव संत कहते हैं कि राधा रानी की मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु तो उस शरीर की होती है जो समय के साथ नष्ट हो जाए, लेकिन राधा रानी का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, जो न जन्म लेता है न नष्ट होता है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, प्रेम का साक्षात स्वरूप है। इसलिए उनका अंतर्धान किसी जीव का अंत नहीं, बल्कि नित्य गोलोक लीला में पुनः प्रवेश है, जहाँ आज भी वे श्री कृष्ण के साथ अनंत प्रेम लीलाओं में विराजमान है। ब्रज की संत परंपरा में एक अत्यंत सुंदर बात कही जाती है, राधा रानी ने कभी ब्रज को छोड़ा ही नहीं। उनका अप्रकट स्वरूप गोलोक में है, लेकिन उनकी कृपा, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद आज भी ब्रज की धूल, वृंदावन की कूंजों, बरसाना की गलियों, राधा कुंड के जल और यमुना की लहरें में अनुभव किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से बरसाना पहुंचता है, वो केवल एक स्थान के दर्शन नहीं करता, वो एक ऐसी करुणा का अनुभव करता है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। कई महापुरुषों ने कहा है कि यदि श्री कृष्ण न्याय के सागर है, तो राधा रानी करुणा का अथाह सागर है। श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भी उनकी कृपा से होकर ही जाता है। इसलिए ब्रज में आज भी पहले राधे राधे कहा जाता है और उसके बाद श्याम का स्मरण किया जाता है, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण स्वयं उपस्थित है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी राधा रानी की कथा समाप्त नहीं हुई। समय बदल गया, युग बदल गए, राजाओं के राज्य मिट गए, लेकिन राधे नाम की मधुरता आज भी वैसा ही है। आज भी कोई प्रेम से राधे पुकारता है तो लाखों हृदय में भक्ति का दीपक जल उठता है। ये किसी इतिहास की स्मृति नहीं, बल्कि नित्य लीला का अनुभव है। इसीलिए यदि कोई आपसे कभी पूछे कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई, तो उसे प्रेम से केवल इतना कहिए, राधा रानी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जो स्वयं प्रेम का शाश्वत स्वरूप है, उनका अंत कभी नहीं हो सकता। उन्होंने केवल अपनी प्रकट लीला का समापन किया और अपनी नित्य गोलोक लीला में प्रवेश किया, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे आज भी ब्रज के कण कण में हैं, हर राधे राधे की पुकार में और हर उस हृदय में जीवित है जहाँ श्री कृष्ण का नाम प्रेम से लिया जाता है। और शायद यही राधा रानी की अंतर्धान लीला का सबसे बड़ा रहस्य है। वे कभी गई ही नहीं, उन्होंने केवल स्वयं को उन आँखों से छिपा लिया जिनमें प्रेम नहीं था। जिनके हृदय में सच्ची भक्ति जागती है, उनके लिए राधा रानी आज भी उतनी ही निकट है जितनी ब्रज की गोपियों के लिए थी। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।